मेरे प्रिय विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बोर्ड की एग्जाम्स का टाइम टेबल घोषित किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एक रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको रणनीति बना करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। कौन सा पेपर कब होगा पूरा इसमें मैं आपको बताऊंगा, समय क्या रहेगा और कितनी तारीख को रहेगा और कब कब अंतराल होगा, पूरी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है दोस्तों। और यदि आपके पास संस्कृत विषय है तो इस चैनल पर आपको संस्कृत का कंप्लीट मैटर मिल जाएगा, इसलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे कि देखिए किस किस की एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हम बात कर रहे हैं यहां पर। और ये देखिए यहां पर लिख रहा है माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका। ठीक है, यहां पर 3 एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। एक तो यहां पर माध्यमिक यानी कि 10th क्लास की बात चल रही है आपकी, ठीक है, 10th क्लास। इसके अलावा व्यावसायिक वाली, ठीक है, वोकेशनल। इसके अलावा है आपकी प्रवेशिका। प्रवेशिका का मतलब होता है संस्कृत विद्यालयों में जो 10वीं क्लास होती है उसको प्रवेशिका कहा जाता है, और जो सामान्य विद्यालय हैं वहां पर उसको माध्यमिक क्लास या फिर 10th क्लास हम इसको कहते हैं। और एक होती है वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा होती है। ये सभी स्कूलों में नहीं है, लेकिन जो चयनित स्कूल हैं उनमें ये चलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि समय क्या रहेगा। आपके एग्जाम का समय जो रहेगा मित्रों वो रहेगा 8:30 बजे से 11:45 बजे तक। ठीक है, तो समय क्या रहेगा आपका, समय रहेगा 8:30 बजे से, ठीक है, और आपका लास्ट समय रहेगा 11:45, यानी 8:30 बजे से पेपर चालू होगा और 11:45 को पेपर समाप्त होगा। तो आपको अपने सेंटर पर लगभग 8 बजे से पहले पहले पहुंच जाना होगा। अब वो आपकी सेंटर की दूरी के हिसाब से निर्भर करता है। यदि ज़्यादा दूर है तो आपको 1 घंटे पहले जाना चाहिए, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो स्टार्टिंग में होती है। सेंटर देखना पड़ता है, रोल नंबर चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। हालांकि 1 दिन के बाद में तो आपको रूटीन में आ जाता है, फिर समय नहीं लगता ऐसे। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब आपको समय पता चल चुका है कि कब कब एग्जाम होनी है, तो आपको अपनी रणनीति इसी के हिसाब से तय करनी होगी। अब आपको समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है अच्छी ईमानदारी से। उसके बाद में आपको पता है कि बहुत समय मिलेगा मौज मस्ती के लिए, लेकिन अभी आप बिल्कुल भी मौज मस्ती बंद कर दें, केवल पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा पेपर कब होगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं जिससे कि थोड़ा साफ दिखे। देखिए यहां से हमें अब अच्छे से दिख रहा है। हम एक एक विषय की बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो पेपर होने वाला है मित्रों वो होगा आपका अंग्रेजी का। कौन सा होगा? अंग्रेजी का पेपर होगा, और ये होगा आपका 16 मार्च को। कुल मिला के ये है कि 16 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। कितनी? 16 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो पहला पेपर आपका अंग्रेजी का होने वाला है। इधर जितने भी कोड दिए हुए हैं ये आपके विषय के कोड हैं, ठीक है। इधर जो बड़ी सी संख्या दिखाई दे रही है ये विषय कोड है। तो पहला पेपर अंग्रेजी का हो जाता है आपका एक पेपर। अब ये है आपका 16 मार्च का। 17 मार्च को अंतराल रहेगा, ठीक है, कोई पेपर नहीं होगा। इसके बाद में 18 मार्च का अंतराल रहेगा, कोई पेपर नहीं होगा। कुल मिलाकर के 16 मार्च के बाद में डायरेक्ट आपका 21 मार्च का पेपर है हिंदी का। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि काफी बड़ा अंतराल है। तो इस अंतराल को आपको बहुत अच्छे से संयमित करके चलना है, बैलेंस में। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है हिंदी की, क्योंकि जो गैप मिला है इस गैप में आप हिंदी विषय को ये मान के चलो कि 2-3 बार पढ़ सकते हो। यदि आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय को खराब करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आपको इस समय को अच्छे से मतलब पढ़ाई के लिए काम में लेना है। अब देखो 21 तारीख का आपका पेपर हो जाएगा हिंदी का। इसके बाद में 22 मार्च का फिर अंतराल हो गया आपका। इसके बाद में आपका 23 मार्च का फिर चेटी चंड का अवकाश हो गया, और 24 मार्च की फिर आपकी छुट्टी हो जाती है, यानी अंतराल हो जाता है। कुल मिला के डायरेक्ट आपका पेपर होगा अगला 25 मार्च का।
सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा तीसरा। ठीक, तो अब तीसरा पेपर आपका हो रहा है 25 मार्च का। तो पहला पेपर है 16 मार्च, दूसरा पेपर हिंदी का है 21 मार्च, तीसरा पेपर सामाजिक ज्ञान का है 25 मार्च। तो इस सामाजिक ज्ञान के पेपर के लिए भी आपको खूब समय मिल रहा है, इसको भी आराम से आप पढ़ सकते हो। इस बीच में पूरा रिवीजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप समय को बिल्कुल खराब नहीं करें, पहले तो अभी से आप पढ़ाई करें, पूरा कोर्स अच्छे से करें, और जो समय अंतराल है आपका इस टाइम के हिसाब से, उसको आपको पूरे को अच्छे से उपयोग में लेना है। बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपकी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको इस चैनल पर आपकी बोर्ड की कॉपी में किस तरह से लिखना चाहिए हमें, और कैसे आंसर लिखना चाहिए जिससे कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और आपका कोई भी सवाल हो इस एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जरूर सवाल करें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर 25 मार्च के बाद में आपको पता है कि 26 मार्च में रविवार है, कोई पेपर नहीं है। इसके बाद में 27 मार्च और 28 मार्च का अंतराल रहेगा। तो कुल मिला के 29 मार्च का आपका अगला पेपर होगा विज्ञान का। तो ये हमारा चौथा पेपर हो गया विज्ञान का। काफी गैप मिल रहा है आपको, इसलिए आपको तो ये मानो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। इस बीच में आपको बहुत अच्छे से गैप दिया गया है इसमें, यानी कि टाइम टेबल बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बनाया गया है बच्चों के लिए। मतलब पूरा ध्यान रखा गया है कि भाई बच्चे आराम से इस गैप में आराम से रिवीजन कर सकते हैं, विषय का पढ़ सकते हैं। अब आप इसको खराब कर दो तो भाई ये तो आपके लिए दुखदाई बात रहेगी। ठीक है, इसलिए इस समय को बिल्कुल खराब नहीं करना है। अब देखो, विज्ञान का पेपर हो जाएगा 29 मार्च का। 29 मार्च के बाद में 30 मार्च की रामनवमी की छुट्टी रहेगी, 31 मार्च का अंतराल रहेगा, और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की आपकी अवकाश है, यानी कि 1 अप्रैल को तो अंतराल है और 2 अप्रैल का रविवार है। ऐसे तो कुल मिला के 3 अप्रैल को गणित का पेपर होगा। कितने अप्रैल को? 3 अप्रैल को गणित का पेपर होगा, 5वां पेपर। अब देखिए, गणित के लिए भी आपके पास समय खूब मिल रहा है। 29 के बाद में 30 का, 31 का, 1 का, 2 का, ठीक है, ये 4 दिन का समय आपको गणित में मिल रहा है। तो एक बार तो अच्छे से रिवीजन कर सकते हो आप, बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकता है गणित का। और रिवीजन के बिना तो आपको पता है कि आप ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं सकोगे, इसलिए रिवीजन जरूर करना आप, हर विषय का बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, 5 पेपर आपके हो जाते हैं 3 अप्रैल तक। उसके बाद में 4 अप्रैल महावीर अवकाश रहेगा। उसके बाद में आपका 5 अप्रैल और 6 अप्रैल का अंतराल रहेगा, और 7 अप्रैल का गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा, यानी छुट्टी रहेगी। इसके बाद में आपका पेपर रहेगा दोस्तों 8 अप्रैल का। कितने? 8 अप्रैल का छठा पेपर है आपका। यह है आपका तृतीय भाषा का पेपर होगा, यानी तृतीय भाषा के रूप में राजस्थान की बात करें तो आपके पास संस्कृत विषय होगी। संस्कृत देखिए, यहां पर ये संस्कृत विषय है आपकी। अब किसी के पास उर्दू है तो उर्दू का पेपर होगा, गुजराती है तो गुजराती का पेपर होगा, सिंधी है तो सिंधी का होगा, पंजाबी है तो पंजाबी का होगा, और संस्कृतम प्रथम प्रश्न पत्र, ये हमारे जो प्रवेशिका के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। ठीक है ना, इस तरह से यहां पर आपका पेपर 8 अप्रैल का होगा। तो यहां भी आपको संस्कृत के लिए, या यूं कहें कि तीसरी भाषा के लिए भी आपको खूब समय मिल रहा है। इसमें भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, समय को अच्छे से उपयोग में लेना है। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है दोस्तों। ये परसेंटेज आपके लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगी आने वाले समय में। ठीक है ना, इसके बाद में दोस्तों एक पेपर और है आपका 11 अप्रैल का, और ये 11 अप्रैल आपका लास्ट रहेगा। अब इसमें किसका पेपर है? ये होगा आपका वोकेशनल का पेपर। किसका? वोकेशनल का पेपर होगा। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, स्कूल के अंदर जो ट्रेड आपकी चलती है वोकेशनल के अंदर, व्यावसायिक शिक्षा में, वो आपको इसमें देख लेना है। वो आपके इसमें सब्जेक्ट लिखे होंगे, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, सौंदर्य स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी है। इसके अलावा फुटकर बिक्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड निजी सुरक्षा, परिधान निर्माण है। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें दे रखे हैं, इनमें से आपको छांट लेना है। इसके अलावा इसके साथ में दोस्तों यहां पर देखिए, संस्कृत विषय का दूसरा पेपर है ये वाला। ये आपकी प्रवेशिका के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर रहेगा, ये संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र। क्योंकि पहला पेपर तो आपका हो चुका तृतीय भाषा के साथ में,
ठीक है, 8 अप्रैल का, और ये 11 अप्रैल का रहेगा। तो कुल मिला के 11 अप्रैल का लास्ट पेपर हो जाता है आपका। ऐसे करके यहाँ पर आपके 7 पेपर हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये हमने एक शेड्यूल बताया पूरा का पूरा। पहला पेपर आपका 16 मार्च का रहेगा, दूसरा पेपर 21 मार्च का, तीसरा 25 मार्च का, चौथा 29 मार्च का, फिर उसके बाद में 3 अप्रैल का, उसके बाद 8 अप्रैल और उसके बाद 11 अप्रैल। सबसे पहले पेपर अंग्रेजी का होगा, फिर हिंदी का, फिर सामाजिक विज्ञान का, फिर विज्ञान का, फिर गणित का, फिर संस्कृत या फिर और तीसरी भाषा जो भी है उसका, और लास्ट में होगा आपका 11 अप्रैल का व्यावसायिक शिक्षा का। तो ये आपका टाइम टेबल हो जाता है मित्रों। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताई है, आपको थोड़ा सा हमने ये समझाया कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो बीच में जो आपको गैप मिल रहा है इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब इससे पहले का जो समय है आपके पास, यानी कि आज से ही हम बात कर लें, ठीक है। अभी जनवरी का मंथ चल रहा है और आज हमारी 13 जनवरी है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं 13 जनवरी को। तो आज से आप ये देखिए, जनवरी का आपके पास आधा मंथ बचा हुआ है, फरवरी आपके पास पूरा है, और मार्च आपके पास 15 दिन का रहेगा, क्योंकि 16 तारीख से तो एग्जाम रहेंगी। तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। इस 2 महीने के समय में यदि स्कूल में आपका कोई भी कोर्स बच रहा है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में एक आध टॉपिक बच रहे हैं, उसको पहले पूरा करेंगे। उसके बाद में आप रिवीजन करेंगे, वर्कबुक ला करके उसमें प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और पुराने पेपर आप देखेंगे। इसके अलावा बोर्ड की कॉपी में किस तरह से जो टॉपर लोग हैं, बच्चे राजस्थान के टॉप जो राजस्थान के बच्चे रहे हैं पिछली इस एग्जाम्स में, उन्होंने किस तरह से लिखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। वो मैं आपको समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे लिखा जिससे कि वो टॉपर बन सके। तो आप भी लिखोगे तो आप भी टॉपर बन सकते हो। तो वो तरीका समझना पड़ेगा आपको। बोर्ड की कॉपी में लिखकर मैं आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ आपको मैं समझाऊंगा। तो ये वीडियो हमारा आज का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था दोस्तों। कैसा लगा जरूर बताना, और यदि आपको सारी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि संस्कृत का तो हम पूरा कोर्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। और भी आपको जो ऐसी जानकारी होती है आपके लिए, और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी वो आपके दिमाग में चल रही है, तो जरूर लिखो, मैं उसका समाधान करूंगा पूरा। इसलिए दोस्तों, हम बच्चों के साथ हमेशा मतलब सहयोग की भावना रखते हैं। बच्चों का हमेशा हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी समस्या आएगी हमारे पास, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए समस्या जरूर बताएं और अच्छे से मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें। तो लास्ट में कहना चाहूंगा कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। शुभकामना सबके लिए, अग्रिम बधाइयां। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।